सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे, देखेंगे क्या एक मसीही स्त्री को, यानी एक विश्वासी को, स्त्री को गहना श्रृंगार करने का आदेश बाइबल में है कि नहीं है। प्रिय साथियों, हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 3 पद लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है, प्रिय पत्रस जो है, ये जीवन के बारे में समझाता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम संसार में हैं और संसार में रहकर हम श्रृंगार जो शरीर का सजावट है उसको मनुष्य करता है, लेकिन बाइबल ये सिखाती है कि तुम्हारा श्रृंगार जो है वो दिखावटी न हो। प्रियो, ये कहने का मतलब है प्रिय पत्रस का कि हम संसार में हैं, हम परमेश्वर के लिए श्रृंगार करें। हम संसार में रह करके वो कहता है कि जैसे कि बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना या भांत भांत के कपड़े पहनना, मनुष्य आज इसी में डूबा हुआ है। ये क्या है? ये जीवन के बारे में समझाता है। प्रियो, ये पाप को दर्शाता है। जो स्त्रियां जो है गहने पहनती हैं और श्रृंगार करती हैं, तो इसके लिए परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम संसार में हैं, लेकिन हमारा संसार के जैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ये सजावट है जो हम करते हैं, ये परमेश्वर को भाता नहीं है। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि प्रियो इससे पाप प्रदर्शित होता है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है। हम देखते हैं यशायाह 3 का 18 पद से देखेंगे, लिखा है कि उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों और घूंघटों, पगड़ियों, पैकड़ियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों और अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियाँ, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बिंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन ये समझाता है कि जब परमेश्वर हमारा आएगा तो इन चीज़ों को, जो संसार में रह करके स्त्रियां अपने जीवन को सजाती हैं गहने से, इन चीज़ों से वचन के द्वारा उसको परमेश्वर वो हटा देगा। यानी उन चीज़ों परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर नाश कर देगा। क्योंकि परमेश्वर प्रियो ऐसे लोगों को, यानी हमारे अंदर वो सुंदरता नहीं होना चाहिए। वो सुंदरता हमें क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, अगर देखते हैं पहला तीमुथियुस 2 का 9 पद में लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से।
प्रियो, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम इनसे दूर रहें, हम संयम करें। इस हमें मसीह के वचन के द्वारा ये मिलता है कि परमेश्वर इन चीज़ों से प्रेम नहीं करता है जो लोग श्रृंगार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे वो श्रृंगार नहीं, परमेश्वर उनसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को सीखें, जानें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हम संसार में रह करके संसार के जैसे हमारा स्वभाव न हो, बल्कि यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें जीवन को यीशु मसीह को अच्छा लगना चाहिए। हमारा वचन से हमें श्रृंगार हमें करना चाहिए। जो यीशु मसीह का वचन है उसको हमें श्रृंगार करें, वो हमारे जीवन में वो हमें सुंदरता लाता है। हम बल्कि संसार के गहने, बाल गूंथना, इन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि 4 पद में कहता है, पहला पतरस 3:4 में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। प्रिय साथियों, परमेश्वर ये चाहता है कि जो हम गुप्त में जो हमारा जीवन है वो नम्रता और दीनता, बल्कि वो अविनाशी सजावट से हम न सुसज्जित रहें, बल्कि परमेश्वर के वचन से सुसज्जित रहें। प्रियो, आज के वचन से हम सीखें कि हमें जीवन में हम एक मसीही को इन चीज़ों को परमेश्वर अच्छा नहीं कहता है, यानी परमेश्वर इनको मना करता है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये संसार के लोग करते हैं, मन को लुभाते हैं। इन चीज़ों से हमें दूर होकर के हमें पाप से बचने के लिए हमें परमेश्वर प्रियो नया जीवन दिया है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष प्रदान करें। आज हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावन यीशु मसीह, ओ हालेलुया। धन्यवाद है स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रियजनों के लिए पिता, जो अभी संसार में रह करके और जो श्रृंगार करते हैं, वो दिखावटी दिखाने के लिए, लुभाने के लिए प्रभु, उन चीज़ों से उन लोगों को दूर करके पिता परमेश्वर हम चाहते हैं हर एक के जीवन को प्रभु जी वचन से प्रभु जी सजाएं, हर एक लोग तेरे वचन को समझने पाएं। वो वचन ही तेरे जीवन है प्रभु। वो जीवन को वो संसार में रख के मनुष्य नाश कर देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तू हमें बचाना चाहता है पिता। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे वचन को सुने और चलने का प्रयत्न करें, उनके चाल चलन स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता जाए। धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना सुनने के लिए कोटि धन्यवाद प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी तू सच्चा परमेश्वर यहोवा है और तू प्रेमी परमेश्वर है, और प्रेम ही तू चाहता है हर एक मनुष्य से, स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक को तू जीवन देना चाहता है प्रभु। तो पिता हम चाहते हैं हर एक को जीवन को काटे और छाटे, हर एक को प्रभु जी फलवंती करना पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरी ज्योति आने पाए, तेरी सामर्थ आने पाए, तेरी आग आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग प्रभु तेरे ज्योति को समझने पाए। तूने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। यीशु मसीह सचमुच तू ज्योति बन करके इस संसार में आया, लेकिन प्रभु लोगों ने तुझे ग्रहण नहीं किया। आज संसार में प्रभु मनुष्य भूला हुआ है और तेरे वचन के अनुसार नहीं चलता है, संसार में वो अपना जीवन व्यतीत करता है प्रभु। लेकिन हम चाहते हर एक प्रभु जी जीवन को गुदे गुदे को वचन काटे और छाटे, और ताकि तेरे वचन के अनुसार चलने पाए पिता। हे पिता तो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, हर एक के आत्मा शरीर प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक के रखवाले तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें,
आमीन। धन्यवाद।